सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अंधकूप गृह में पड़ो बंदियो माया जाल यूं दादुर विसर गीले ऐसे ग्रासे काल। अंधकूप गृह में पड़ो अंधा व्यक्ति ये संसार रूपी गृहस्थी रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। अंधकूप गृह में पड़ो बंधियो माया जाल। अगर विवेक से काम लेता है तो ये भवसागर रूपी कूप से बाहर निकल सकता है। महाराज ने कहा है काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सतगुरु हेलो पाड़िया हो मेरे सुनो जाय। नहीं तर डूबाता काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। सारा संसार डूब रहा है, अंधा है, सूझ नहीं है, समझ नहीं है, भजन सुमिरन नहीं कर रहे हैं, माया में ऐसे फंसे हैं, ऐसे जकड़े हैं कि चाहकर भी अब निकलना बड़ा कठिन होता है। इसके लिए एक ही उपाय है कि सतगुरु का ज्ञान सुनो। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेलो पाड़ी। संत पुकारते हैं, संत बार बार जगत में आके लोगों को सावधान करते हैं, चेताते हैं, जगाते हैं। और जो भाग्यशाली है, बड़भागी है, वो संतों की पुकार सुन के भजन सुमिरन में लग जाते हैं और बाकी सब बेचारे डूब जाते हैं। सतगुरु हेलो पाड़ियो मेरे सुनो जाय। नहीं तर डूबाता, नहीं तो डूब जाते, डूबाता दे माया। नहीं तर डूबाता दे नाम कुआ, भवसागर रूपी कुआ। हम भी डूब जाते अगर हम सत्संग नहीं सुनते, सदगुरु का ज्ञान नहीं सुनते और उसको धारण नहीं करते तो हमारा विनाश निश्चित था। ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई और हम इस भजन सुमिरन में लग गए। आछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। भजन करने की एक उम्र होती है, अब उसमें तो सोचा नहीं, कुछ विचार किया नहीं। अब कभी कभी लोग
बुढ़ापे में सोचते हैं कि भाई आगे जाके देख लेंगे, अभी तो बहुत काम है। जब सब झंझट से, सब कामों से निवृत्त हो जाएंगे तो भजन भक्ति करेंगे, क्या खाक भजन करेंगे। निर्बल होए गरीबी कहे जासु बने न कोई। निर्बल हो जाओगे और गरीबी अपने आप धारण करनी पड़ेगी। गरीबी का मतलब सबका सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब उस पड़ाव पर है हम उम्र के कि वहाँ और कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। निर्बल होए गरीबी गहे अरे जासू बने न कोय। तो भजन करना है तो जवानी में ही करना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा कि आछे दिन पाछे गए, चले गए, पीछे चले गए। जब समय था, जब शूरवीरता थी, जवानी थी, इंद्रिया में बहुत ताकत थी, और तब तो नहीं किया। आचे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत। अब पीछे पछतावसी जब चूड़िया चुग गई खेत। चिड़िया ने सारा खेत खा लिया, शरीर में कोई ताकत बाकी नहीं रही। अब वृद्ध हो गया, आँख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, मुख से नाक से ये मल बाहर निकलता है, पैर कांपते हैं, शरीर धूसता है, बिना लाठी के नहीं चल सकते, और नजर भी कम होती है। शरीर कमान के जैसा झुक गया। अब क्या भजन करोगे, खाक। आछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सारी चिड़िया ने ये शरीर रूपी खेत को खा लिया, यानी श्वासा बहुत कम रह गई। इसलिए महाराज ने पढ़ा है कि भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आय। यूं शीस सुना खेत में मिरग ढोर चर जाय। मिरग ढोर चर जाय खेत सो जाय भरीजे। भजन बिना सब कर्म रे। अगर भजन सुमिरन नहीं करते हैं तो कर्म उड़ उड़ के आगे लगेंगे, और लगेंगे तो वो सुख दुख भुगतना पड़ेगा। एक कर्म के कारण हम सुखी है तो कर्म के कारण हम दुखी है। सुख तो खैर सबको भाता है, अच्छा लगता है, मगर दुख किसी को नहीं चाहता, मगर दुखी होना पड़ता है। एक कर्म आके उड़ के लगते हैं। कुछ कर्म करने से होते हैं, कुछ कर्म मानने से होते हैं, तो कुछ कर्म ऐसे बाहर की आपदा आके उड़ के लगती है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो भजन सुमिरन करो, सदगुरु के शरण में जाओ। के भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आय। यूं शीस सूना खेत में मिरग ढोर चर जाय। जैसे सुना खेत देख के, खेत में कोई रखवाली नहीं है तो जंगली पशु देखते हैं और जाके खेत में चले जाते हैं, सारा खेत चर जाते हैं। के जूं शीस सूना खेत में
मिरग ढोर चर जाय। जैसे सुना खेत में ये मिरग, ये जंगली जानवर, पशु, नीलगाय आदि आके चर जाती है, सारा खेत साफ कर जाती है। इतने दिन से बीज बोया, सब तरह से रखवाली करी, अब फसल निकलने का समय था तो जंगली जानवर आके सारा खेत चर गए। इसका मतलब शरीर रूपी खेत अगर हम सूना छोड़ते हैं, इसकी रखवाली नहीं करते हैं, तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये मिरग ढोर आके चर जाएंगे, खेत को पूरा खाली कर देंगे, और जो इसका लाभ हम लेना चाहिए शरीर का वो नहीं ले सकते, नहीं ले सकेंगे। के जूं शीस सोना खेत में मिरग ढोर चर जाय। मिरग ढोर चर जाय खेत सो जाय भरी जे। सब खेत में आके चर रहे हैं, सब फसल खा रहे हैं, और हम वहाँ हाजिर नहीं हैं। हम तो अपने घर पे चैन से सोए हुए हैं, और चैन से सोने का मतलब भजन नहीं करना है। जागो लोगो मत सुवो, ना करो नींद से प्यार, और एक दिन तो है सोना लंबे पाव पसार। एक दिन तो सोना ही है, अभी जाग जाओ, अभी चेतन हो जाओ, अभी होशियार हो जाओ। हल होशियार करो नर नारी, होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ, और अपने खेत की रखवाली करो। अपने खेत में ये जो विकार आदि और कर्म रूपी, ये कर्म ही तो सारा खेत खा रहे हैं, और इस खेत के कारण, इस कर्मों के कारण हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, 84 में भटकना पड़ेगा, 4 खाने में जाना पड़ेगा। तो कर्म ही हमको बार बार जन्म लेने के लिए और मरने के लिए बाध्य करता है। तो कर्म रूपी पशु को, विकार रूपी पशु को समय पर नहीं हटाया, कर्म को समय पर नहीं काटा, तो आगे दुखी दुख है। जूं शीस सूना खेत में मिरग ढोर चर जाय। मिरग ढोर चर जाय खेत सो जाय भरी जे। निस दिन नेह चल वास नीत केला कीजे। केला करने का मतलब अब पुकारते रहो, निस दिन नेचर, स्थिर होके रात दिन राम राम सुमिरन करो। इससे पशु, एक कर्म रूपी पशु आपके शरीर रूपी खेत में नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, दूसरे खेत में चले जाएंगे, मगर आपका खेत बच जाएगा। कि निस दिन नेह चल वास नीत केला कीजे। निस दिन नेह चल वास, अगर भजन के साथ रहोगे, भजन राम राम सुमिरन करते रहोगे, तो ये नहीं होगा, खेत बचेगा, कर्म नहीं लगेंगे, लगे हुए कर्म कटेंगे। कोई गलती से एक आधा पशु आ भी गया तो वो भी भाग जाएगा। सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। के भजन रुकालो जे रहे, मिरग ढोर नहीं खाय। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आय। तो भजन सुमिरन करो के अंधकूप ग्रह में पड़ो।
बंदियो माया जाल। हम स्वयं अंधे बने हैं। जब हमारी विवेक रूपी आंखें नहीं रहेगी तो हमको तो ये भवसागर रूपी कुएं में पड़ना है और माया के जाल में बंद जाना ही है। अंधकूप ग्रह में पड़ियो बंदियो माया जाल। अब ये माया जाल से बाहर कैसे निकलने का उपाय नहीं है, क्योंकि हमने हमारी आंखें बंद कर रखी है। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। बहुत पुरानी कथा याद आ गई, आप सबने सुनी भी होगी। और जिस गांव में वो रहता था वहां उसका उदर बसर नहीं हो रहा था। उसने सोचा चलो दूसरे गांव में चले जाएं, यहाँ कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है, यहाँ तो खाने पीने की भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो एक गांव छोड़ने का उसका मन हो गया और वो व्यक्ति दोनों आंख से अंधा था। तो जब वो गांव छोड़ने के लिए निकल रहा था तो उसको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। बार बार वहीं भटक रहा था। दूसरे किसी व्यक्ति ने देखा, कहा कि भाई क्या तुम गांव से बाहर जाना चाहते हो? उसने कहा हाँ, मैं ये गांव ही छोड़ना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं दोनों आंखों से अंधा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे करो और आप गांव के बाहर आराम से निकल सकते हो, आगे का किसी को पूछ के देख लेना। तो अंधे ने कहा भैया मुझे यहाँ से बाहर निकालने का उपाय बता दो, रास्ता बता दो, आगे का मैं किसी को पूछ के निकल जाऊंगा, बड़ी कृपा होगी। तो उस गांव में चारों तरफ से परकोट था, परकोट नाम दीवार थी और एक ही दरवाजा था। और वो गांव उस चारों तरफ से बाउंड्री थी ईंट की और दरवाजा था। एक उस समझदार व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति को कहा भैया मैं तुम्हें दीवार पकड़ा देता हूं, जैसे तैसे आप दीवार को ऐसे स्पर्श करते 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 जाना, जहां पे दीवार ना लगे, खालीपना लगे, वही है द्वार, उस द्वार से बाहर निकल जाना। आप बिल्कुल आराम से निकल जाओगे, कोई चिंता मत करो। आपकी आंखें नहीं है तो क्या है, मगर आप अपने हाथ के सहारे उस दरवाजे तक जा सकते हो। तो जैसा कहा गया उसी प्रकार ऐसे दीवार को स्पर्श करते 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 आंधा आगे बढ़ रहा था। और कुछ घंटों बाद वो व्यक्ति वापस आया और उस अंधे को पूछा कि भाई तुम अभी तक गए नहीं, क्या तुमको दरवाजा नहीं मिला? मैंने जैसा कहा वैसे तुमने किया नहीं। उसने क्या भैया आपने जैसा कहा वैसे ही किया, बराबर मैं हाथ के स्पर्श से आगे आगे बढ़ रहा था, फिर भी न जाने क्या हो रहा है कि ये दीवार लग ही रही है, दरवाजा का स्पर्श नहीं हो रहा है। ऐसे कहीं जगह नहीं मिली कि जहां खालीपना हो। उसने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप कहीं न कहीं गलती कर बैठे हो सकते हैं। हाँ भैया हो सकता है। अंधे ने कहा मैं ऐसे ही चल रहा था, दीवार को स्पर्श करते करते एक जगह शरीर में मुझे कहीं खुजली होने लगी, तो थोड़ी देर के लिए उस हाथ को मैंने जहां खुजली हो रही थी वहां खुजाया। तो उस व्यक्ति ने कहा बस वही था दरवाजा, और खुजली के कारण तुम चलना तो तुम्हारा बंद नहीं हुआ, जिस हाथ से तुमने दीवार को स्पर्श किया था और उसी के आधार से बढ़ रहे थे, उसी हाथ से तुमने
अपने शरीर को खुजाया। मान ला कि दोनों हाथ उसने ऐसे दीवार पे लगाए होंगे, दृष्टांत है, समझना है सिद्धांत को। तो खुजली के कारण, बड़ी तेज खुजली आने से दोनों हाथ छूट गए और उसी समय दरवाजा निकल गया। यानी खुजली लगने का और द्वार आने का दोनों का समय एक हो गया और वो अंधा निकलना चाहिए था दरवाजे के बाहर, मगर दोबारा दीवार को आगे जाके पकड़ लिया और ये चक्कर में घूम रहा। तो ये दीवार है 84 का फेरा। और मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर है द्वार। जो मनुष्य शरीर हमें मिला है ये 84 के फेरे से मुक्त होने का द्वार है। और खुजली है ये विषयों का सुख, संसार का सुख, जगत का सुख। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठे सुख को सुख मान के हम काल के आहार बने हैं। काल हमें खा रहा है। तो उस व्यक्ति ने दोबारा उसे कहा कि ध्यान से तुम अब ऐसे ही स्पर्श करते करते जाओ, और खुजली हुई तो भी खुजाओ। यानी विषय सुखों से अपने मन को हटाओ। विषय सुख से मन को हटाएंगे और भजन सुमिरन करना ही ये चलना है। और मनुष्य शरीर से ही हम ये 84 के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अंधकूप ग्रह में पड़ो, बंदियो माया जाल। हम स्वयं बंधे हैं। हमको किसी ने बांधा नहीं है। हमें ही ये माया का सुख चाहिए और हम अंधे बने हैं। हमारी विवेक की आंखें नहीं खुली है और यह भवसागर रूपी कुएं में पड़े हैं कि जो दादुर विषहर कीड़े, ऐसे ग्रासे काल। दादुर कहते हैं मेंढक को। अब मेंढक कुएं में पड़ा है। ये मनुष्य रूपी मेंढक भवसागर रूपी कुएं में पड़ा है। तो वहां से निकलने का तो कोई उपाय नहीं। माया जाल में वो बंधा है। अब वहां उसके बच्चे भी है, परिवार भी है, मगर सर्प का आहार है ये मेंढक। अब जब मेंढक को सर्प देखता है तो उसको खा लेता है। जो दादुर विषहर गिरे, ऐसे ग्रासे काल। इस प्रकार काल हमको इस प्रकार से खाता है, खा रहा है। काल डरे करतार सु, और सकल कोई खाए। तो काल से बचने का उपाय संतों ने बताया है। नहीं त्याग सम सुख, राज सम दुख न होई। नहीं ज्ञान विन चक्षु, सत्य समतपन होई। नहीं ममत सम भार, नहीं विचार सम मंजन। नहीं हरि बिन कोई तू, नहीं साधन सम सजन। नहीं भंग संसार सम बंधन, लालच काम क्रम।
नहीं राम सम ऊंच पद, नहीं भाव बैराग साम। त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्यागी बनो, संग्रह मत करो। संग्रह के कारण धन और पानी, इनका संग्रह हमेशा दुखदाई है। भवसागर रूपी नाव में, भवसागर पार करने के लिए जिस नाव में बैठे हैं, उस नाव में अगर पानी आने लगे और पानी की मात्रा बढ़ने लगे तो दोनों हाथ उलीझिए, यही सयाना काम। दोनों हाथ से पानी को बाहर करो। धन बढ़ता है, पानी बढ़ता है, तो दोनों हाथों से उसको, दुखिए को काम में लगाओ, धन को दान करो, अच्छे काम में लगाओ, यही सयाना काम है। नहीं त्याग सम सुख। त्यागी हमेशा सुखी रहता है, संग्रही हमेशा दुखी रहता है। राजसम दुख न हुई। ये राजपाट सुख संपत्ति ये बड़ी दुखदाई है। नहीं ज्ञान बिन चक्षु। ज्ञान चक्षु, विवेक के चक्षु अगर खुल जाते हैं तो सारी दृष्टि हमारी खुल जाती है। अच्छा बुरा हमें समझ में आता है। सत्य सम तप न होई। सत्य के समान कोई तप नहीं है। तो सत्य की कदर करो। के सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोलो कोय, सायब तो सुख राम के, साच भेण में होय। सिर जावे तो जाने दो। गर्दन भी कटती है, मस्तक भी कटता है, तो सत्य के लिए कट जाने दो। मगर झूठ को मत पकड़ो, सत्य को मत छोड़ो। सायब तो सुखराम के, साच भेण में होए। जहाँ सत्य है वहाँ राम जी है। तो नहीं ज्ञान बिन चक्षु, सत्य सम तपन होई। सत्य के समान कोई तप नहीं है। नहीं ममत सम भार। ममता के समान कोई दूसरा भार नहीं है। ममता को छोड़ो, मन मारो, माया छोड़ो, ममता राखो घेर, और कुबुद जलाओ काम नारे, सुरत सांस दिस फेर। ममता बहुत वजनदार है। ममता के इतना भार दूसरा कोई नहीं है। नहीं ममत सम भार, नहीं विचार सम मंजन। विचार के जैसा दूसरा कोई उपाय नहीं है। विचार करके रहो। जगत में रहना है तो विचार के साथ रहो, होश में रहो, सोच विचार करके जीवन जियो कि हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। इस बात का विचार हमेशा आना ही चाहिए। नहीं हरि बिन कोई हितु। हमारा हित करने वाला संसार में कोई नहीं है। एक राम जी है, परमात्मा ही हितकारी है। सदगुरु ही हमारे हितकारी है। सदगुरु परोपकारी, परोपकारी हमारी बिगड़ी बात सुधारी। सारा बिगड़ गया था हमारा जीवन, सदगुरु ने आके हमको शरण में लिया और हमारे जीवन में सुधार ला दिया कि नहीं हरि बिन कोई हितु, नहीं साधन सम सज्जन। साधु के समान कोई सज्जन व्यक्ति दूसरा नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा है कि संगत करे तो साध की रे, नेतर रहियो एक संगत करे
साध की रे नेतर रहियो सागट सुमुख बोलता रे क्रोध बदे हर देख भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनत जी जो रे। संगत साधु की करो नहीं तो अकेला रहो। सागट की संग करोगे क्रोध और द्वेष बढ़ेगा, आप क्रोधी बनोगे, द्वेषी बढ़ोगे, क्योंकि लागे रंग संग सुभाई के सूता साधु जगाविए ताको नहीं कोई दोष ये तीनों सूते भले सागट सिंह और सांप के सूता साधु जगाइए ताको नहीं कोई पाप। सोए हुए साधु को जगाओ, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा कि आपने उनके नींद में खलल डाल दिया, विघ्न डाल दिया। ये तीनों सूते भले, ये तीनों सोए हुए ही अच्छे हैं। ये जगे तो सर्वनाश कर देंगे, कुछ न कुछ बाधा जरूर लाएंगे। सागट सिंह और सांप, सागट व्यक्ति भक्ति द्रोही व्यक्ति को सागट कहते हैं, और शेर और सर्प। शेर को मत जगाओ, सर्प को मत छेड़ो, ये शुद्धि ही ठीक है। और शेर और सर्प से ज्यादा भी सागट व्यक्ति घातक है। तो नहीं साध संजन, नहीं भंग संसार संबंधन लालच काम क्रम। भंग कहते हैं नाशवान। ये संसार के समान कोई नाशवान दूसरी चीज नहीं है। और ये लालच और काम ये बंधन में हमें डाल देते हैं। अंधकूप ग्रह में पड़ियो बंधियो माया जाल। ये माया जाल में हम इसी प्रकार लालच और काम से बंधन में आ जाते हैं। तो लालच मत करो, काम को